एटीएस से पूछताछ के बाद सीमा हैदर जब घर पहुंची तो टेलीविज़न चैनलों पर आज मुद्दत फिल्म का गाना गाती नज़र आई। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जमाना, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहे जहां। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। दोस्तों, मैं स्टूडियो में हूँ और मेरे से गाना गाया नहीं गया। मैं बेसुरा हूँ, मुझे सुर ताल का कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन सीमा हैदर 3 दिन एटीएस की कस्टडी में रहने के बाद, कड़ी पूछताछ से गुजरने के बाद भी सुर और ताल बखूबी जानती है। दोस्तों, ये तो एक दीवाना आशिक ही कर सकता है, एक ऐसी माशूका कर सकती है जो मोहब्बत में सचमुच पागल है, या फिर एक ऐसी ख़वातीन मुखबिर कर सकती है जिसको किसी बड़ी एजेंसी ने बहुत अच्छी सी तालीम दी है, और तालीम ऐसी कि एक एक चीज़ उसे बखूबी सिखाई गई है कि कैसे बड़ी से बड़ी एजेंसी के बीच में रहने के बावजूद भी आपको सहज दिखना है, सरल दिखना है, कोमल दिखना है, चंचल दिखना है। तो दोस्तों, बहरहाल आप, मुझे उम्मीद है मेरे गाने से बोर नहीं हुए होंगे, पर यह ज़रूरी था। टीवी पर पूछा गया कि आप इतनी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे बोल लेती हैं, तो सीमा हैदर ने कहा, हाय हेलो हाउ आर यू तो सब बोल लेते हैं, मैं तो फिर भी 5वीं पास हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ, जिसे कहते हैं फ़ना हो जाते हैं। मुझे अगर जान भी देनी पड़ी तो सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। आप भी सोच रहे होंगे कितना लकी है सचिन, 10,000 रुपये की तनख्वाह, ना पढ़ा लिखा, ना कोई दोस्त सोच रहे होंगे कि काश हम भी पबजी खेल लिए होते। दरअसल दोस्तों, इश्क चीज़ ही ऐसी है, दिल सबसे पहले जज्बात पढ़ लेता है, नियम कायदे किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। लैला मजनू और सीरी फरहाद तो आपको याद ही होंगे दोस्तों। मेमोरी ब्रशअप करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बात 648 ईस्वी या यूँ कहें 28वीं हिजरी की है। मौजूदा सऊदी अरेबिया के रियाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर अल अफलाज नाम की एक जगह पर बानी अमीर जनजाति की नाज़्द के शाह की एक बेटी थी, नाम था लैला अल अमीरिया। लैला को दमिश्क के एक मदरसे में जब कैस इब्न अल मुबाह से प्यार हो गया, और ये प्यार पहली नज़र में था, और लैला से पहले कैस को प्यार हो गया, वो एक नज़र में ही फ़िदा हो गया, और लैला भी पहली नज़र में ही उसे चाहने लगी। उम्र के साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन जब दोनों बड़े हुए तो बेडुइन संस्कृति के मुताबिक दोनों के मेल जोल पर रोक लगा दी गई, जुदाई हो गई। आप उधर वो उधर, दो किनारे। कैश लैला की जुदाई में दीवाना हो गया। दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि लोग उसे मजनू कहने लगे, जो उनकी ट्राइब्स थी, उनकी लोकल लैंग्वेज में। लैला के अब्बा को ये इश्क मंजूर ना था। उन्होंने लैला की शादी एक थाकिब जनजाति के बड़े रईस वार्ड अल थकापी से कर दी। आशिक से जुदाई ने कैस को बेगाना कर दिया। वो दीवाना बन जंगलों में भूखा प्यासा भटकने लगा। वो दुनिया भूल गया, बस याद थी तो लैला 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 करता, लैला 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 लैला। इधर लैला को ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं थी। जब उसे शौहर का इंतकाल हो गया, क्योंकि उसके फादर ने शादी कर दी थी ज़बरदस्ती, तो लैला कैस को तलाशने के लिए निकल गई। लेकिन इस्लाम आने से पहले के उस दौर में लैला के पैर में जो हैं ज़माने ने
बेड़ियाँ चकड़ दी। आप आज अगर उसको पैरेलल देखें तो एटीएस ने और पुलिस ने बेड़ियाँ चकड़ दी हमारी आज की लैला सीमा हैदर के पैरों में। बहरहाल लैला कैस का इंतज़ार करते करते चल बसी। लैला की दीवानगी में पायल कैस को लैला की कब्र मिली तो वो भी चल बसा। 688 ईस्वी में लैला और मजनू दोनों दुनिया के उस पार जाके मिले। इस पार नहीं मिल पाए तो उस पार मिले। सीमा भी लैला की तरह कहती है कि वो अपने आशिक सचिन के लिए मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। और मजनू की तरह सीमा की मोहब्बत में दीवाना सचिन कहता है कि ताउम्र जेल में रह लेगा लेकिन सीमा का साथ नहीं छोड़ेगा। बेपनाह मोहब्बत में लैला मजनू के अलावा अगर याद किया जाता है तो सीरी फरहाद को। आर्मेनिया के बादशाह की बेटी सीरी बेहद खूबसूरत थी। पर्शिया के बादशाह खुसरो उसकी खूबसूरती का दीवाना था। उसने जो है अपना दूध भेज के सीरी से शादी का इरादा जताया। सीरी एक शर्त पर राजी हो गई कि पहाड़ों के बीच वो दूध की एक नदी बनाएगा। अब दूध की नदी पहाड़ों के बीच खोद कर बनाना कोई आसान काम तो था नहीं। फिर भी खुसरो ने खूबसूरत सीरी को पाने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली, चैलेंज ले लिया। उसने फरहाद नाम के मूर्तिकार को, स्कल्प्टर को काम पे लगाया। काम शुरू हो गया। कुछ समय लेने के बाद सलाह लेने के लिए खुसरो ने फरहाद को सीरी से मिलाया। सीरी को देखकर फरहाद उसका दीवाना हो गया। वो थी ही इतनी खूबसूरत। अब तो ख्वाबों में भी फरहाद सीरी को ही देखता रहता। एक दिन उसने अपने इश्क का इजहार सीरी के सामने अचानक कर दिया। सीरी नाराज़ हो गई लेकिन फरहाद बस उसका नाम लेकर पहाड़ खोदने में लगा रहा। सीरी 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 सीरी। एक दिन फरहाद ने खुसरो के सामने भी सीरी के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये सुनकर खुसरो जो है आग बबूला हो गया। उसकी गर्दन काटने ही वाला था लेकिन उसके वजीर ने रोक दिया कि अगर फरहाद मारा गया तो पहाड़ कौन खोदेगा जनाब। बहरहाल खुसरो ने फरहाद के सामने काम पूरा होने पर सीरी से निकाह की बात कह दी। फरहाद अब दिलो जान से काम पर लग गया। इधर सीरी को फरहाद की दीवानगी बहुत पसंद आने लगी, वो भी उससे चाहने लगी। इधर जब खुसरो को यह एहसास हुआ कि फरहाद अपना काम कर लेगा तो सीरी को गंवाने का उसे डर सताने लगा और उसने एक ख़तरनाक चाल चल दी। उसने फरहाद के पास ये संदेशा भिजवाया कि सीरी ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर फरहाद पागल हो गया और पत्थर से सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। और जब सीरी को ये पता लगा तो उसने महल जाने से इनकार कर दिया और अपने आशिक फरहाद के कदमों में खुद ही जान दे दी। सीरी और फरहाद की मोहब्बत अमर हो गई। प्यार हमारा अमर रहेगा। लेकिन क्या सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी में एक दिन अमर हो जाएगी? ये इस कहानी में कोई खुसरो है? बहरहाल मैं मोहब्बत का दुश्मन नहीं बनना चाहता। मोहब्बत बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, हर किसी को करनी चाहिए। जिन्होंने की है वो जानते हैं, करते हैं, और जिन्होंने नहीं की है उनको ज़रूर करना चाहिए। मोहब्बत की दुकान खोल लेना चाहिए। लेकिन देश के दुश्मनों का पर्दाफाश भी होना चाहिए। और दुश्मन आज से नहीं कई सालों से मोहब्बत की आड़ में मुखबिरी का खेल खेल रहा है। लेकिन जब देश की राजनीति, देश की हालत देखकर दुश्मन ने अपनी चालें बदल ली हों, दुश्मन ने अपने मजहब का नकाब उतार कर अपने रकीब के धर्म का चोला पहन लिया हो, और जब आज दुश्मन सोचता है कि साड़ी, संदूर और सनातन के आगे पुलिस, एटीएस, आईबी, बाईबी, रौबा, बाबा के आगे काबा सब फेल है, तो सोचने की बात है। इस्लामिक पाकिस्तान आर्मी सिर्फ और सिर्फ आईएसआई के भरोसे ज़िंदा है। आप माने या ना माने, आईएसआई आज भी दुनिया की सबसे सफल एजेंसियों में शुमार है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में आईएसआई और टेक्निकल इंटेलिजेंस में आज ग्योनबू यानी चीनी एमएसएस का कोई तोड़ नहीं। तो क्या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी लॉन्ग टर्म ऑपरेशन से पहले ही उसे एविडेंस के साथ अपने एजेंट को भेजेगी या खाली स्लेट बनाकर भेजेगी? आप खुद बताइए। सीमा को हिंदुस्तान में घुसाने का प्लान ए क्या था? जाली दस्तावेज पर भारत भेजना, भारत में वो लोकेशन पर हाइड आउट बनाना जहाँ किसी एजेंसी की नज़र ना जाए लेकिन स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हो,
नागरिकता हासिल कर परफेक्ट कैमोफ्लेज स्पाई ऑपरेशन करना, और इस बीच पकड़े जाओ तो प्लान बी एक्टिवेट करना। अब प्लान बी क्या है? आज की बात करें तो हिंदुत्व पर खेलना, एजेंसियों को कॉपरेट करना, उनकी इज्जत करना, इनोसेंट बने रहना, सरकार की तारीफ़ करना, और फिर बिना लाग लपट के पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाना। और ये सब आसान हो जाता है जब दूर बैठे ही मीडिया और सोशल मीडिया से आप सिंपैथी गेन करते हैं, एजेंडा चलाते हैं। कोई सरकार पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ जाना नहीं चाहेगी। जहाँ तक सीमा हैदर को अब तक वो सब मिला है जिसकी एक परफेक्ट स्पाई को कवर एक्सपोज हो जाने के बाद मिल सकता है। अब भारत आने के लिए नकली आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया, कहीं भी पाकिस्तानी आइडेंटिटी नहीं बताई गई, तो फिर नकली पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट, फेक आईडी कार्ड लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या टूटा हुआ पाकिस्तानी फ़ोन भारत लाना किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था, या सिर्फ सचिन सीमा की यादें सजोने के लिए भारत में फ़ोन सही कराना चाहती थी? अगर फ़ोन सही कराना था तो फिर 2 महीने में सही क्यों नहीं कराया भाई? सीमा गुलाम हैदर से खुद रिश्ता ख़त्म होने की बात कहती है, फिर 2 वीडियो कैसेट में से एक अपनी शादी की वीडियो कैसेट उसके साथ कैसे लेके आ गई हिंदुस्तान? इतनी याद आ रही है गुलाम हैदर की, ऐसे तो गालियाँ दे रही है लिटरली। पकड़े जाने की सूरत में बच्चे साथ होने की वजह से सिंपैथी मिलेगी। मुस्लिम बहुल इलाके में सचिन मीणा का होना, हिंदू बन के हिंदू के घर पे किराए पर रहना, सब एक रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान में ये लोग सीमा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ किसी भी महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ देश की सुरक्षा की बात है, इसलिए बात करना ज़रूरी है। अब आईएसआई को ऐसी किसी लड़की की तो तलाश होगी जिसका कैरेक्टर थोड़ा डामाडोल हो। कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़की, कोई घरेलू लड़की उसकी जाल में तो फंसेगी नहीं। तो जो सीमा की दोस्त वहाँ कह रही हैं उसके हिसाब से आईएसआई के जो फ्रेमवर्क है उसमें तो फिट बैठती है सीमा। अब जब सीमा हैदर उसके हिसाब से पूरी ट्रेनिंग लेकर तैयार हो गई तो उसे भरोसा दिलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सीमा को उसके भाई को पाकिस्तान फ़ौज की नौकरी दे दी गई। क्योंकि फ़ौज की नौकरी है तो एक पूरी तरह से भाई पर, परिवार पर कंट्रोल है। परिवार में तो कुछ और है नहीं, एक भाई है, और बहन भाई के कितने करीब होती है आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान या किसी भी और देश में भाई भाई होता है। बहन और भाई का रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है। भाई भाई में चाहे ना बने, लेकिन बहन भाई में बहुत प्यार हमेशा रहता है। और पिता के मरने के बाद तो भाई ही सब कुछ हो जाता है, जैसा आप जानते हैं। सीमा की बात पर तब तक यकीन किया जा सकता था जब तक उसके पासपोर्ट और आइडेंटिटी फ़ेक नहीं होते और वो वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट और आइडेंटिटी लेकर चल रही होती। भले ही उसे हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं मिला, वो भले ही नेपाल से हिंदुस्तान फेक और यूँ कहें बिना वीज़ा के आ रही है, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आ रही है, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी पासपोर्ट और उसकी पाकिस्तान आइडेंटिटी, उसके बच्चों की पाकिस्तानी आइडेंटिटी, वो सब तो ओरिजिनल होती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैसे उसने फ़ेक पासपोर्ट पर एक बार शारजहाँ और दूसरी बार दुबई होते हुए नेपाल तक एयर ट्रैवल कर लिया। भारतीय एजेंसी से तो चूक हुई, लेकिन एक भूल की वजह से सीमा हैदर को शक होने के बावजूद भी क्लीन चिट देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन फ़ैसला सरकार और विदेश मंत्रालय को करना है। मुझे उम्मीद है एटीएस ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को और गृह मंत्रालय को ज़रूर भेज दी होगी। अब उम्मीद है कि सरकार वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में सीमा हैदर की किस्मत तय करेगी। लेकिन खुसरो कौन बनना चाहेगा, लैला का पिता कौन बनना चाहेगा, ये भी उनको तय करना है। मोहब्बत का दुश्मन कोई नहीं बनना चाहेगा। इस देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है जिसके दिल है, दिल धड़कता है, और ये दिल कभी कभी पाकिस्तानियों के लिए भी धड़कता है और कभी पाकिस्तानियों का दिल हिंदुस्तानियों के लिए भी धड़कता है। सरकार और एजेंसियां भले ही गुत्थम गुत्था हों, लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये नियम कायदों से भी कई बार दिल की बात जब होती है तो परे हो जाता है। तो अब सरकार को तय करना है कि वो मोहब्बत की दुश्मन बनना चाहती है और या फिर वो सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी को अमर प्रेम कहानी बनाना चाहती है। जय हिंद, वंदे मातरम।